ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाभ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं देहच्छता जैनी दशा मरते देहाती ते ज्ञानी ना चरणिमा बंधन हो अग्नि ते ज्ञानी ना चरण में बंधन हो अग्नि। 636 नंबर का प्रश्न अपना चल रहा था, वहीं से अपन फिर से ले लेते हैं। 636 और 636 दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ प्रश्न शंका या समाधान कहो, प्रश्न उत्तर कहो। तो यहाँ प्रश्न था, प्रमाण ज्ञान किस प्रकार कार्यकारी है। ये प्रश्न 336 अपन ने पहले पढ़ा था, फिर से अपन उसको लेके आगे चलते हैं। इस पे देखिए जो समाधान दिया उसको पढ़ते पहले। प्रश्न क्या है? प्रमाण ज्ञान किस प्रकार कार्यकारी है। अब इसका जो समाधान है उसको देखिए, पढ़ते हैं जोर से। द्रव्य दृष्टि ग्रहण करने से द्रव्य शुद्ध है, ऐसा जोर आने पर ही पर्याय में अशुद्धता है। वह ख्याल ज्ञान में है। ज्ञान को शुद्धता और अशुद्धता दोनों का ख्याल है, इसलिए अशुद्धता को टालने का पुरुषार्थ उठता है। अतः वह जानना भी कार्य कर रही है। अशुद्धता टालनी है और शुद्ध पर्याय प्रकट करनी है, उसके लिए द्रव्य पर दृष्टि का जोर होता है। तथापि अभी पर्याय में अशुद्धता है और शुद्ध पर्याय प्रकट करनी है, इसलिए प्रमाण ज्ञान भी कार्यकारी है। द्रव्य दृष्टि के बल से तथा प्रमाण ज्ञान से दोनों से पुरुषार्थ उठता है। दो में से एक ही हो तो दृष्टि और ज्ञान दोनों मिथ्या होती है। द्रव्य पर दृष्टि ना हो और मात्र ज्ञान से विचार करें तब भी ज्ञान सम्यक नहीं होता, तथा द्रव्य पर दृष्टि का जोर हो और ज्ञान कार्य ना करे तो द्रव्य दृष्टि का जोर एकांत हुआ, अर्थात पर्याय का स्वरूप ग्रहण का पुरुषार्थ हुआ या नहीं उसका कुछ ख्याल ही नहीं है, तो द्रव्य दृष्टि मिथ्या होती है। मुक्ति के मार्ग में दोनों कार्य करते हैं। मुख्यता भले ही द्रव्य दृष्टि के बल की हो, परंतु प्रमाण ज्ञान साथ होता है, दोनों साथ ही साथ कार्य करते हैं। देखो यहाँ अपन को पहले तो ये सोचना है कि प्रमाण ज्ञान किसे कहते हैं। प्रमाण ज्ञान की परिभाषा क्या है? सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। तो सम्यक ज्ञान माने सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान में एकांत तो होता ही नहीं है, क्या होता है? सच्चा ज्ञान में द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव, शुद्धता, अशुद्धता, ये सब चीज़ों का ज्ञान होता है जब वो प्रमाण ज्ञान होता है। नहीं तो प्रमाण ज्ञान तो कहलाते ही नहीं, मिथ्या ज्ञान है।
तो व्याख्या की जा रही है कि ऐसा होवे तो वो एकांत है। प्रमाण ज्ञान तो एकांत होती नहीं है, मिथ्या ज्ञान तो होती नहीं है, वो तो सम्यक ज्ञान है। तो सम्यक ज्ञान में सम्यक ज्ञान होता ही जब है कि जब जीव को स्वपर का यथार्थ स्वरूप अनुभव में आ जाता है, और यथार्थ स्वरूप अनुभव में आ जाता है तो प्रमाण ज्ञान का न्याय ग्रंथों में स्वरूप बताया है, परिभाषा बतलाई है कि प्रमाण ज्ञान हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्। जो हित की प्राप्ति करे, अहित से निवृत्ति करे, उसी का नाम सम्यक ज्ञान प्रमाण ज्ञान है, और उसी को सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो वो ज्ञान है। अब उसमें हित क्या है और अहित क्या है? हित है कि जीव अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूलकर शरीर आदि में मूर्छित होकर विषयों में सुख बुद्धि रखकर संयोगों में अपनत्व आदि बुद्धि रखकर निरंतर राग द्वेष मोह पूर्वक जीता रहा है। जीव क्या करता रहा है? अनादिकाल से मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। अपने स्वरूप को भूलकर शरीर आदि में गत्व बुद्धि करके और निरंतर जीव क्या है? राग द्वेष मोह पूर्वक जी रहा है। क्योंकि बिना आत्मबोध के, बिना स्वरूप के अनुभव के जीव सम्यक ज्ञानी होते ही नहीं है, प्रमाण ज्ञान होते ही नहीं है। और बिना सच्चे ज्ञान के जीव मोक्ष मार्गी धर्मात्मा नहीं बनता है। तो अब ये तो विश्लेषण कर रहे हैं कि सम्यक ज्ञान प्रमाण ज्ञान का परिप्रश्न जो दिया था कि प्रमाण ज्ञान किस प्रकार कार्यकारी है। तो प्रमाण ज्ञान कार्यकारी जब ही है कि जब तुम्हारे लिए अहित से निवृत्ति करा के हित में प्रवृत्ति करावे वो ज्ञान। और अहित क्या है? आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिबंध तने निर्वेरे। अपन आश्रमों से निवृत्ति करके संबर नजरा रूप प्रवृत्ति करते हुए आश्रव बंध अपने लिए आश्रव दुख के कारण है और बंध दुख रूप है। तो आश्रमों से निवृत्ति करें और बंध का अभाव करें, आश्रव को रोकें और बंध का अभाव करें। क्या कहा? निरंतर जो जीव आश्रव माने क्या? आश्रव माने निरंतर विकारी परिणामों में जीना, भाव आश्रव कहलाता है। और उसके निमित्त से कर्म आते रहते हैं। आश्रव के दो भेद हैं। द्रव्य संग्रह में अपन ने पढ़ा है कि अजीब है, जीव अजीब पहले मूल में दो हो गई है। जीव और अजीब पहले तो 7 तत्वों में जीव अजीब दो है। फिर अजीब में यहाँ मुख्य रूप से फिर आगे के पुद्गल लेना है। पहले तो सामान्य रूप से जीव अजीब में आत्मा को छोड़ के बाकी 5 द्रव्य वो सब सामान्य से अजीब हो गए। अब इसके बाद अपने लिए आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप। तो आश्रव के 2 भेद, बंध के 2 भेद, संवर के 2 भेद, निर्जरा के 2 भेद, मोक्ष के 2 भेद, पुण्य के 2 भेद, पाप के 2 भेद। क्या मतलब 2 भेद? मतलब द्रव्य संग्रह में अपन ने पढ़ा कि आसव बंधन संवर निज्जर मोक्षो सपुण्य पावाजी जीवाजी विशेषा ते भी समासेण पवना। कि आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, ये जीव और अजीब 2 प्रकार के। जीवाजीव विशेषा, जीव और अजीब, ये 2 प्रकार के इनमें जानना चाहिए। तो 2 प्रकार से जानना चाहिए माने जीव और अजीब में पुद्गल। आश्रव में, बंध में, संवर में, निर्जरा में, मोक्ष में, पुण्य में, पाप में अजीब माने पुद्गल। क्योंकि पुद्गल कई आश्रव होते, द्रव्याश्रव में पुद्गल कई बंध होते, पुद्गल कई संवर होते, पुद्गल की निर्जरा होती है, पुद्गल कई मोक्ष होता है। द्रव्य में द्रव्य आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप,
द्रव आश्रमों का ही पुण्य रूप परिणमन होता है, पाप रूप परिणमन होता है, और भाव रूप में आत्मा का परिणमन होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध उनका। उसकी परिभाषाएं अपन ने पढ़ी सबने। किसी कहते हैं आश्रव, किसी कहते हैं द्रवाश्रव। तो जिन भावों से कर्म आते हैं उन भावों को भाव आश्रव कहते हैं। क्या है परिभाषा? जिन भावों से कर्म आते हैं उन भावों को भाव आश्रव कहते हैं, और जो कर्म आते हैं वो द्रव्याश्रव कहलाते हैं। है ध्यान में? तो अब आश्रमों के पन्ने तत्वार्थ सूत्र में भाव आश्रव के 5 भेद पड़े। मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कषाय, योग, बंध, हेतुवा। ये बंध के हेतु है। तो मिथ्यात, मिथ्यात जानते हैं? मिथ्यात माने अपनी विपरीत अभिप्राय, खोटी मान्यता। क्या खोटी मान्यता? इन प्रयोजनभूत 7 तत्वों के बारे में अन्यथा मानना। अन्यथा में संशय हो सकता है, विपर्य हो सकता है, अनध्यवसाय हो सकता है, एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान। तो अब इनमें विपरीतता कई प्रकार की होती है। तो उसमें से कुछ भी प्रकार की विपरीतता है तो वो सब क्या है? मिथ्यात। तो अब उसमें एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान। तो अब कौन सी प्रकार की विपरीतता चल रही है? अब देखो उसमें से क्या। अब ये अपन को इन सब बातों का ज्ञान होना चाहिए। अब ज्ञान होगा तभी अपन जो है बच पाएंगे, समझ पाएंगे, स्वापर को समझेंगे और अपने लिए हिताहित के भावों को समझेंगे, अहित के भावों से बचेंगे, हित के भावों में लगेंगे। तो अब ये अपन को प्रमाण ज्ञान में सारी चीज़ें होती हैं। प्रमाण ज्ञान कहते ही उसके से हैं कि जिसमें इन सब का ज्ञान होता है। 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान होता है, 9 पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होता है, और आत्मा में अपनापन होता है। 7 तत्वों का यथार्थ सिद्धांत का मतलब क्या होता है? जीव को जीव जान करके उसमें अपनापन करना, उसका नाम 7 तत्वों में जीव तत्व का ज्ञान है। सही ज्ञान, सम्यक ज्ञान माने सही ज्ञान। और सही ज्ञान में क्या होता है कि हम जीव को अपना स्वरूप जाने कि हम जीव ही हैं और शरीर आदि अजीब नहीं हैं। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञान में अपन को परीक्षा मुख में सम्यक ज्ञान का फल बताया है। सम्यक ज्ञान कहते ही उसे है जिसमें ये फल आवे। क्या क्या हुए? अज्ञान निर्वृत्तिर हान उपादान उपेक्षा से फलम। जिस ज्ञान में अज्ञान की निर्वृत्ति होवे और ही से निर्वृत्ति होवे, उपादेय में प्रवृत्ति होवे और फिर माध्यस्थपना होवे, इसका नाम है सम्यक ज्ञान। तो अपने लिए अज्ञान माने क्या? इन 7 तत्व 9 पदार्थों के बारे में अपन को क्या अज्ञान। अज्ञान माने जीव को अपना जीव का स्वरूप नहीं मान करके या उसका यथार्थ स्वरूप नहीं जान के अन्यथा मानना। तब सम्यक ज्ञान में तो ऐसा होता नहीं है। ये होता है सम्यक ज्ञान में तो जीव को जीव जानता है, उसका आश्रय करता है, उसमें ही अपनापन करता है। अजीब को अजीब जान करके उसमें अपनापन नहीं करता है। क्या करता है? सम्यक ज्ञान तो उसी को कहते हैं जो अजीब को अपना स्वरूप नहीं जाने, जीव को अपना स्वरूप जाने, आश्रमों को दुख रूप जाने। आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिमंत ने निर्वीरे। तो शक्ति प्रमाण से निर्वृत्ति करता है। अब अगर मान लीजिए चौथे गुण स्थान वाला है तो उतनी निर्वृत्ति उसके जीवन में आश्रमों से चल रही हुई है। मिथ्यात अनंतान बंदीजन आश्रमों से निर्वृत्ति चल रही हुई है। आगे के लिए और प्रयत्नशील होगा, आगे के आश्रमों से और हम कैसे धीरे धीरे बचें। तो उसके लिए उपाय यही है, वो धीरे धीरे स्वरूप प्रवृत्ति करता जाए, बाहर से निर्वृत्ति करता जाए। होगा ऐसा कि नहीं होगा?
ऐसा होता है कि नहीं होता है? किसकी? सम्यक ज्ञानी की, सम्यक दृष्टि की। अपने अपना क्या रहता है? सम्यक दृष्टि के, सम्यक ज्ञानी के तो ऐसा होता है। और अपन लोगों को क्या होता है? अपन लोग जानते हैं सम्यक दृष्टि के ऐसा होता है, मिथ्या दृष्टि के ऐसा होता है, अनंत भगवान के ऐसा होता है, सिद्ध भगवान के ऐसा होता है, चौथे गुण स्थान में ऐसा होता है, पांचवें में ऐसा होता है, आगे गुण स्थान में ऐसा होता है। ये अपन सब जानते हैं, क्योंकि कर्णानुग भी अपन ने पढ़ा है, द्रव्यानुग भी पढ़ा है। 6 द्रव्य का स्वरूप ये है। अपन ने, क्योंकि अपन तो स्वाध्यायी लोग हैं, स्वाध्यायी वालों को सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या कह रहे हैं शकुंतला जी? है क्या? विचार चलते हैं, सब चलते रहते हैं, सोचते रहते हैं। देखो भाई, अपन को पूरी शुष्क पढ़ाई काम की नहीं है। अगर अपन ने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं तो अपन को अपने जीवन में कि वास्तव में अपन जीव ही हैं। और कैसे जीव हैं अपन? कैसे जीव है? कौन से जीव हैं? कितने प्रकार के जीव होते? कितने प्रकार के जीव होते हैं? संसारी है, अब अपन को कुछ नहीं पता कितने प्रकार के जीव हैं। हम कौन से प्रकार के जीव हैं उनमें से? संसारी जीव है। और अपन मुक्त जीव नहीं है? मुक्त स्वरूप है अपन। अरे भाई देखो, अपन को जब 6 द्रव्यों का स्वरूप पढ़ते हैं तो 6 द्रव्यों के स्वरूप में जीव, द्रव्य, अपन संख्या की अपेक्षा, जाति की अपेक्षा, अब उसका सब विचार कर रहे हैं। जीव संख्या में तो अनंत है, तो कब से हैं? अनादि से हैं। कब तक रहेंगे? अनंत काल तक रहेंगे। उनमें कभी घटने बढ़ने तो है नहीं है, संख्या उतनी है नहीं है। अब अनादि काल से है अनंत काल तक जितने जीव उतने ही रहना है। उनमें से कुछ जीव बहिरात्मा है, कुछ जीव अंतरात्मा है, कुछ जीव परमात्मा है। पहले तो सब जीव हैं और सब जीव जीव ही हैं। वे कभी भी अजीब शरीर आदि नहीं हो सकते, नहीं हुए हैं, होने की व्यवस्था नहीं है। क्या हो सका? नहीं हो सका। तो सब जीव ही है। अब जो अनादिकाल से चूंकि जीव संसार दशा में, वैसे तो निगुद आदि अवस्था में असंगी तक तो उपदेश की कोई व्यवस्था ही नहीं है। अब जो संगी जीव है उनके लाने उपदेश की व्यवस्था है। अब संगी जीवों में उपदेश की व्यवस्था है, मतलब उनको सही बात को, गलत बात को ज्ञान हो सकता है, और हो करके वो सही बात को जीवन में अपना करके गलत बात को, यानी जो 7 तत्वों में जो अपना स्वरूप जीव है और अजीव आदि नहीं है, ऐसा जान करके और पर में अपने एकत्व ममत्व आदि तोड़ करके अपने स्वरूप में ही एकत्व ममत्व आदि करके उसके आश्रय से अपन सुखी हो सकते हैं, सुख के मार्ग पर चल सकते हैं। अब ये जो जीव अपनाने लगती है, वे जीव अनादिकाल से जो बहिरात्म दशा को धारण किए हुए हैं, देह जीव को एक मान के चल रहे हैं 6 डाला के हिसाब से। अनादिकाल से जीव क्या कर रहा है? देह जीव को ये गिने, तो ये मान रहा है। तो अब यहाँ आकर के वो ये बात को समझ करके छोड़ सकता है। जीव को जीव जानकर मान करके उसका आश्रय करके और अंदर में आत्मा के आश्रय से उसको शांति अनुभव में आ सकती है। क्यों? कि अपना स्वभाव सबका शांति स्वरूप वाला है। कैसे? सब आत्मा सब शांत निराकुल चेतन है। अशांत वाली आत्माएं नहीं है, पर शांति अपने स्वरूप को भूल करके पर में मूर्छित होकर के पर्याय में निरंतर आकुलता पैदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रात दिन संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, संकल्प। अरे भाई, काय के संकल्प विकल्प? क्यों संकल्प विकल्प कर रहे हैं? तो ये समस्या जीवन में उनकी चल रही है। अब इस समस्या का समाधान यही है कि
कि तुम निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। तो अपने को अपन भैया अपन पूरे जीव हैं, सब अधूरे नहीं है कोई भी, कहें कोई अधूरे, सब जीव पूरे हैं। प्रत्येक द्रव अपने अपने में पूर्ण है। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, सब है अपने में स्वयं पूर्ण। पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मेरी पर में कुछ गंध नहीं, तो सब अपने अपने में पूर्ण। अब अपने को अपन इस रूप में नहीं देखते। अपन प्रत्येक जीव पूरा जीव है, वो कछु अधूरो नहीं है। अब वो अपने को पूरा नहीं देखा भाई। द्रव्य दृष्टि से मतलब क्या, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वचतुष्टय से पूरा है। अपनो द्रव, अपने प्रदेश, अपने गुण, अपनी पर्याय, कछु कम्बड़ है कोनों की। प्रत्येक द्रव्य पूरा द्रव्य है कि अधूरो द्रव्य है। उसके प्रदेश जितने हैं उतने ही है सबके, कि कछु कम्बड़ है कोई नहीं। जितने गुण जिसके द्रव्य जीवों में होते हैं वे सब गुण उतने के उतने सब में रहते, कि कछु कम बढ़ रहे। और पर्याय त्रिकालवर्ती पर्याय जितनी द्रव्य में हो सका वे पूरी होत के कम बढ़ है। कछु एक आध समय की कोई पर्याय किसी में कोई कम हो सकत, तो अब परेशानी काय की है अपन को, समस्या क्या है? जब अपन द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से सबसे पूरे हैं, अब समस्या क्या है अपने सामने? भाई एक भी समय की कोई पर्याय तुम घटा बढ़ा सका द्रव्य में से कोई द्रव्य कभी एक समय बिना पर्याय के हो सका? हो सका? नहीं हो सका। तो त्रिकालवर्ती पर्याय सब द्रव्यों में है पूरी। अब है तो अब समस्या क्या है अपन? अब जी तो बताओ भाई। मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं है। अब अंतर का है वो आगो जो अंतर जो है तो अपनी मतलब बहिर्मुखी दृष्टि है, उसको अंतर अपने नहीं। बहिर्मुखी दृष्टि का क्या अर्थ होता है कि अपन अपने को अपने रूप में नहीं अनुभव मान रहे, अकेले बस नहीं जान रहे कि हम जीवई थे, जीवई हैं, जीवई रहेंगे। हम आज तक कोई और दूसरे हुए नहीं, हो सकते नहीं। और अपने लाने परमार से कछु कमी नहीं है, तो कछु अपन को चाहने नहीं है बाहर से। अपन रात दिन अपने को शरीर मान के अब रात दिन परेशान हो गए। हम मन नहीं जाए। अब अपन कल्पना है पूरी 24 घंटे। अब अपने लाने अपन जो शरीर अपने लाने वर्तमान में संयोग रूप मिलो है, अब अपन अपने को शरीर मान रहे। तो अब वो शरीर में फिर जो शरीर संयोग मिल गया वो अपने को मान के अब उस हिसाब से पर्यायजनित कल्पनाएं कर रहे हैं रात दिन। हमारे मोड़ी मोड़ा हो गए, और हमारे मोड़ी मोड़ों की रक्षा करने कितनी मोड़ी मोड़ा हो गए? कौन सी आत्मा कितने मोड़ी मोड़ा है? शकुंतला जी तुम्हारे कितने मोड़ी मोड़ा है? कितनी मोड़ी मोड़ा है तुम्हारे? अरे तो जो तो शास्त्रों की आत्मा हो गए, तुम हो आत्मा। जो तो बताओ, ये तो शास्त्रों में लिखी है कि तुम आत्मा हो, पर तुम्हें का अनुभव होता है कि तुम आत्मा अपने को अनुभव करत हो, कि तुम अपने को शकुंतला अनुभव करत हो। और हमारे इतनी मोड़ा मोड़ी हैं और अभी ऐसे कर रहे हैं, और हम जो है अब भैया हम तो जो है ठीक है ये मोड़ी मोड़ा अपने अपने सब धंधे पानी से लगे हैं, और हम अपने अलग बनाओ खाऊ थे। मैंने अपन विचार तो करो कि जिस सब अपन ने शास्त्रों में पढ़े हैं जीवन में का चल रहा अपने है? जिस शास्त्रों के पढ़े पढ़ाए, जिस शास्त्रों के भटा हैं, क्या बगीचा के भटा है? कौन से भटा है अपने पास है? कितने प्रकार के भटा होते हैं? कितने प्रकार के शास्त्रों के भटा अलग होत, बगीचा के भटा अलग होत, ऐसे शास्त्रों की आत्मा अलग होत और अपने जीवन में आत्मा अलग होत। तो अपन सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना कि अपन सब पढ़ते हैं क्या आत्मा है अपन, और जीवन में देखो तो सब भी उल्टी सुलटी बात है। बे सब अपन तन तनक सी बातों में राग द्वेष करा रहे, मैं नया सो कह दे देवरानी में जेठानी फलानो में ढीकड़ो। अब जो का है सर भाई अपन जीवन में प्रयोग नहीं करें तो इनको पढ़वे को मतलब करो अपन को। तनक में जो है भाई अभी कछु करल रहे, कसा करल रहे, कभी धारणा मिथ्या बना ले, और पूरी धारणा से जियत रहे, फिर सोचते हैं सब अपने दूसरों के बारे में, अपने बारे में मिथ्या कल्पना हो कि भाई ऐसे ही हो, जी ऐसे ही हो, ऐसो कर दो, किन्ने का करना।
अपनी कल्पनाओं में तो अपन सब मान रहे हैं, किसी को करा थे, कोई को कर सका। भाई कोई जीव किसी जीव को कुछ कर दे सकता है कुछ? देखो अपन असलियत में समझ के जीना अलग चीज है और बातों में सब बातें करते रहना अलग चीज है। और अगर अपन बातों में अपन को सब करते रहना है तो बातें तो सब कर ही रहे, करते रहो। और अगर जीवन में अपन को वो प्रैक्टिकल रूप अपनाउने हैं तो फिर अपन जीवन में देखो कि अपन कहाँ का मान रहे हैं, बता का रहे आचार्य हो, वस्तु स्थिति क्या है। वास्तव में अपन जानने देखने वाले शांत स्वभाव वाले सब जीव हैं। अब अपन पढ़ लेते हैं और जीवन में देखो तो भाई उल्टी सुल्टी बात है, रात दिन भाई पागलपन की बात है, बे धारणाएं मिथ्या धारणाएं बना के बैठे हैं और कोई दिमाग में से एक गंदगी दूर नहीं करते। तो एक दूसरे के प्रति अपन ने जो धारणा बना रखी है, अगर चार हैं देवरानी जेठानी तो वे चार ही टेढ़े मुंह करें बैठे, एक दूसरे से नहीं मिला। बेहसी हैं उन्हें ऐसो कर दो, भाई हमारे बारे में ऐसो सोचे थे, उन्हें ऐसो कर दो तो हमारे संग ऐसो कर दो, जो कौन सो कया है अपने बारे में आप ही नहीं विचार। मतलब ये सब चीजें तो याद आती हैं लेकिन अपने बारे में विचार नहीं चलता 24 घंटे। अपने बारे में मतलब अपन यही तो अपन मान रहे अपने को, अपन देवरानी जे जेठानी जे फलाने जे ढीकड़े। अब जो मिथ्या धारणा तुम्हारी निकालेगा कौन? कभी निकालेंगे? और ये तो बताओ, जब ऐसे मर के दुर्गति में चले जाए मायाचारी कर करके एक दूसरे के प्रति दुर्भाव कर करके, तो होते जाके निकले जा तुम्हारी कुटीर, कभी निकालो तुम। मैंने अपने अंदर कभी सोचती नहीं, रात दिन ऐसी पागलपन में जिंदगी पूरी कर देते हैं। और बस हम तो बस सब मुमुक्षु बहुत अच्छे सब पढ़ रहे, सब पढ़ लो, समय सार पढ़ लो, फलानो सार पढ़ लो और जीवन देखो तो वही पागलपन के काम। एक भी मिथ्या धारणा को दिमाग में से खाली नहीं करते। अंदर में जिसको थोड़ा भी बुद्धि जागृत हो जाए तो अपनी इन मूर्ताओं को वो ज्ञान में सोचे कि अपन कर है। अपन अंदर में ज्ञान में अपने को ज्ञान स्वरूप आत्मा अंदर में निर्विकल्प हो गई अनुभव करके देखो कि यही धारणा मिथ्या बना के थोड़ी बहुत पढ़ा के फिर भी धारणा ऊर्ध हो जाती, इतने सुन रहे कछू और इतने से निकले नहीं, तो धारणा में तो मिथ्या बैठो ही, बस भाई उसी धारणा के साथ व्यवहार करते फिर एक दूसरे के संग। क्या होगा उससे बताओ? अगर अपने जीवन में अभिप्राय में परिणामों में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो कौन सा धर्म कर ले तुम? और क्यों करा दे तुम्हें धर्म? और कैसे करा दे? भाई अपन को एक माने शास्त्रों में एक गाथा, एक श्लोक, एक प्रश्न उत्तर, सब में अपन को सब बातें बता रहे हैं। अब उनमें तो सब बता रहे हैं, पर अपने जीवन में अपन देखो ना मिला के कि क्या हम अपने जीवन में उसको फॉलो करके जी रहे कि नहीं कर रहे? कि बस पढ़ लिया इधर अलग और जीवन देखो तो वही मूर्खताओं वाला, वही धारणा बना रखी जिसको दिमाग में अपन ने जो जिसके बारे में बिठा रखा है, 1 इंच खिसकता नहीं वहां से। क्या होता है? हम क्या बताएं? तुम बताओ, हमें तो नहीं होता है, तुम अपनी बताओ तुम्हें क्यों होता है। भाई हम तो नहीं ऐसा सोचते जिसके बारे में कोई धारणा बना ली तो वही है। हम तो प्रति हर उसको माने वस्तु स्थिति के आधार पर सोचते हैं कि भैया सब जीव है, सब जीव है तो अपना कोई ना कोई रिश्तेदार है ना कोई दुश्मन है, कोई रिश्तेदार है कोई दुश्मन है, सब जीव है। तो ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। ये सब जीव है, चेतन स्वरूप है, सब बढ़िया है, क्या परेशानी? तो अब अपन देखो कि अपने जीवन में कौन सी धारणाओं से पंजीयत है। 24 घंटे जो धारणा बना रखी है मिथ्या, जिसके बारे में क्या? पहली चीज तो अपने ही बारे में अपन मिथ्या धारणा के हम अपन ने अपनो मान रखो, जो पर्यायजनित स्थिति अपन ने मान रखी है। अगर हम त्यागी वृत्ति हैं तो हम अपने को त्यागी वृत्ति मानते हैं, और उसमें भी फिर बड़े महाराज छोटे महाराज, बड़े पंडित जी छोटे पंडित जी, कौन से पंडित जी हैं अपन? कौन से पंडित जी हैं, कौन से महाराज हैं, कौन से त्यागी वृत्ति हैं, का है अपन?
का अपनो कौन सा एम है अपनो, अपन कौन से धर्मात्मा है, अपन ने का खा का बना रखो धर्मात्मा अपने को, का करत रहे सो हम धर्मात्मा बनिए। अरे धर्मात्मा तो तुम अंदर में आत्मा को अनुभव करके वितराग विज्ञानता का जीवन जियोगे तो धर्मात्मा हो, बाकी तो सबरी कल्पना है, मिथ्या सब और क्या चीज। जो धारणा में अपन ने मिथ्या कल्पनाएं बना रखी हैं तो वो तो धर्म ही नहीं है। जब तक अपन अपने को चेतन स्वरूप अनुभव करते हुए निर्विकल्प होकर वितरागता रूप जीवन नहीं जिएंगे तो कछु धर्म तो है ही नहीं है उनमें। क्या है धर्म? प्रमाण ज्ञान दो ही हो क्या थे कि जो तुम्हें अहित से निर्वृत्ति करावे, हित में प्रवृत्ति करावे, और फिर जहां तुम्हारा कछु उपयोगी नहीं है उससे मध्यस्थ रहो तुम। अज्ञान का तुम्हारे जीवन में देश नहीं होवे। अज्ञान माने सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान का अभाव, अज्ञान माने मिथ्या ज्ञान। तो अब प्रमाण ज्ञान में अज्ञान से निर्वृत्ति होती है, उसका फल तो यही है। 7 तत्वों में बराबर उसको यथार्थ बोध होता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता, किसी का अंश किसी में मिलाना वो मिथ्या था। देखा कि नहीं लगा? किसी का अंश किसी में नहीं मिलाना, किसी का अंश किसी में नहीं मिलाना माने क्या? प्रत्येक वस्तु अपने चतुष्टय रूप है, पर चतुष्टय से नास्ति, अपने चतुष्टय से अस्ति। प्रत्येक जीव अपने जीव से जीव है, अपना जीव द्रव है, वो अपने असंख्यात प्रदेशी है, अपने अनंत गुण धर्मों वाला है, और अपनी प्रत्येक पर्याय वाला है। अपनी पर्यायों में रहता है, दूसरों की पर्याय में नहीं जा सकता हूँ। चाहे मिथ्या कल्पना करत रहो, चाहे सम्यक जीवन जियो, पर अपनी पर्याय रूप तुम परिणमन कर सकते, दूसरों की पर्याय में नहीं कछु कर सकते। अब देखो अपन कि अपनी पर्यायों में अपना जीवन कैसे चल रहा हो। अब जो प्रमाण सम्यक ज्ञान में कह रहे हैं, जिसको पर्याय का ज्ञान नहीं है और आश्रमों से निवृत्ति नहीं करे तो वो काय को सम्यक ज्ञान है? वो पढ़ा पढ़ने का नहीं पढ़ा। द्रव्य दृष्टि ग्रहण करने से द्रव्य शुद्ध है। द्रव्य शुद्ध है माना एक वस्तु दूसरी वस्तु रूप नहीं हो, प्रत्येक वस्तु अपनी गुण पर्यायोमय रहती है, अपने से अभिन्न, पर से भिन्न, उसका नाम शुद्ध द्रव्य की शुद्धता है। क्या है द्रव्य की शुद्धता? अपनी गुण पर्याय व द्रव्य। तो अपना प्रत्येक द्रव्य अपनी गुण पर्यायमय है, पर द्रव्य गुण पर्याय उसी पृथक है। तो प्रत्येक द्रव्य ऐसा अपने को ऐसी पूर्ण द्रव्य रूप चेतन स्वरूप देखना, अभेद रूप से देखना, वो द्रव्य दृष्टि है। अब द्रव्य दृष्टि से अपन तो शुद्ध प्रत्येक आत्मा पर से भिन्न ही रहते हैं हमेशा, वो पर रूप तो होती नहीं है। उस दृष्टि से आत्मा प्रत्येक आत्मा शुद्ध है। अब ये कह रहे द्रव्य शुद्ध है ऐसा, और ऐसी दृष्टि का जोर आने पर भी पर्याय में अशुद्धता है। अब पर्याय में अशुद्धता माने का देखो, पर्याय में अशुद्धता दो प्रकार से। एक तो अपन को स्वरूप का बोध ही नहीं तो मिथ्यात्जन अशुद्धता हो गई। अब जब प्रमाण ज्ञान है तो मिथ्यात्जन तो अशुद्धता होगी नहीं, और अब जब तक अरहंत सिद्ध नहीं बन जाएंगे, जब तक पर्याय की पूर्ण शुद्धता होगी नहीं, तो अपन को जो विवेक रहना चाहिए कि हमारी पर्याय में कितनी अशुद्धता चल रही, नहीं रहना चाहिए। हम कितने प्रकार से कसाएं कर रहे हैं, क्या धारा प्रवाह हमारे जीवन में जो कसाएं हमारे जीवन में हमने अपनाई है, निरंतर उनमें एकत्व बुद्धि चल रही क्या? पहले तो संयोगों में एकत्व बुद्धि चल रही क्या? अपने को अपन शरीर पर्याय दृष्टि से देख रहे हैं क्या निरंतर? जो स्त्री है तो अपने को स्त्री मानती रहती है हमेशा, कि कभी वो अपने को तो प्रमाण ज्ञान में तो अपने को स्त्री मानती नहीं है, अपने को जीव अनुभव करती वो तो क्या करती वो स्त्री अनुभव? वो नहीं करती इस अनुभव, अपने को जीव अनुभव करती है। पर्याय का विवेक रखती है कि वर्तमान में हम स्त्री पर्याय में है, तो अभी स्त्री पर्याय के जो भी कार्य कर रहे हैं सब नाटक है, ये हमारा स्वरूप नहीं। ऐसा उसके बराबर भेद विज्ञान बढ़ता है। तो स्त्री जन्य उसके जो भी भाव होते हैं भूमिका अनुसार, ये आश्रव भाव है। मान लो कि स्त्री पर्याय में है और व्यवहार में अभी वो माँ है, पत्नी है, जो भी रिश्ते बहुत सारे हैं, अब उनमें उसके लिए कोई भी जो भी प्रवृत्ति कर दी तो वे सब आश्रव भाव है। पर उनमें एकत्व बुद्धि है क्या? कि उन आश्रवों में रात दिन अपन एकत्व बुद्धि करके जी रहे, कि अपन स्त्री मान करके और रिश्तेदारी करके और अपने को पत्नी मान करके निरंतर पत्नी रूप ही भाव होते रहते अपन को। क्या कभी जीव के भी अपन को अनुभव होता है कि अपन जीव है और सामने वाला भी जीव है, ना कोई पत्नी है ना कोई पति है परमार से, ना कोई मोड़ा है और ना कोई माँ है, ये सब जीव है। अभी पहले विचार और सम्यक दृष्टि को तो अनुभव होता है ऐसा, वो तो अनुभव के रूप में अपने को जीव देखा, दूसरे को भी जीव देखा,
तो भाई वो सम्यक दृष्टि प्रमाण ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है उसका। तो ये अपन को यहां पर कहते हैं उसको पर्याय का विवेक होता है, अशुद्धता का। अशुद्धता पर्याय में अशुद्धता है, वह ख्याल में ज्ञान में रहती है, सम्यक ज्ञान में कि नहीं रहती। अपन को कितने भावों में आश्रव, एकत्व बुद्धि पूर्वक के आश्रव चल रहा है कि अस्थिरता जन्य के आश्रव चल रहा है, ये अपन को ज्ञान में होगा कि नहीं? क्या आश्रव तो कौन सो आश्रव चल रहा हो? मिथ्यात्व को चल रहा हो कि अविरति को चल रहा हो कि कौन सो आश्रव चल रहा हो? कितने प्रकार हो ये? अब ये अपन को ज्ञान नहीं होगा तो बिना जाने इतने दोष गुण अनुकूल का अभाव कैसे करोगे? जब अपन को पता ही नहीं है कि अपन रात दिन एकत्व बुद्धि करके जी रहे, तो अपन उस मिथ्यात्व को तोड़ेंगे कैसे? हैं भाई तत्वाभ्यास करोगे तभी तो मिथ्यात्व तुम्हारा दूषिण होगा। तत्वाभ्यास माने क्या? अपने को जीव रूप में निर्णय करके कि भैया अपन शरीर नहीं है, अपन ये पर्यायजनित जो अपन मान रहे हैं अपने को वो नहीं है, अपन वास्तव में जानने देखने वाले ही हैं। तो ये बुद्धिपूर्वक को निर्णय करके और अंदर में निर्विकल्प हो गया अनुभव करने का पुरुषार्थ करें, जब तो मिथ्यात्व गलेगा। तो ये प्रमाण ज्ञान में ऐसा ख्याल में रहता कि नहीं? अशुद्धता का पर्याय की अशुद्धता कौन सी चल रही है हमें? मिथ्याजन अशुद्धता चल रही क्या स्थिरता जन अशुद्धता चल रही? कौन सी अशुद्धता चल रही है हमारे जीवन? ये देखो दो प्रकार से प्रमाण ज्ञान होता है। एक होता है अनुभव पूर्वक का खुद को प्रमाण ज्ञान, एक होता है आगम से प्रमाण ज्ञान, युक्ति तर्क से प्रमाण ज्ञान, गुरुओं के उपदेश से प्रमाण ज्ञान। तो अभी अपन को अगर अपना प्रमाण ज्ञान अनुभव स्वयं प्रकट नहीं हो तो आगम से तो अपन को पढ़ के समझ में आना चाहिए कि जी पर्याय में अपने कौन से दोष चल रहे। मिथ्या जनित आश्रव चल रहा हो वे कि हमारे ने सम्यक पूर्वक को अस्थिरता जन आश्रव है, होते विचार नहीं आते। अपन को तो कहा है रेडीमेड सुनाओ जाओ सुनत जाओ के बारे में जो कुछ चल रहा है चल कुछ नहीं काय का तो यही विचार करना तत्व ज्ञान है। ये तत्व का सविकल्प ज्ञान है और तत्व का फिर अंदर में अपन अपने स्वरूप को स्वरूप अनुभव करके उसके आश्रय से जीवन लगो तो वो अपने लाने अंदर में सच्चा यथार्थ तत्व ज्ञान है। जितना जितना स्वाश्रय से वीतराग विज्ञानता प्रकट होती जाएगी वो यथार्थ तत्व ज्ञान है, उसका यथार्थ अपन को परिणमन हो रहा है। और अगर अभी अपने अंदर नहीं है तो आगम में तो जो लिखा है वो तो कम से कम उसे समझ में आए सविकल्प दिशा में। अब वो मैंने कर्तृत्व बुद्धि एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि सबरी बुद्धियां हैं, उल्टी बुद्धि है सबरी दुर्बुद्धि है। वे तो तुम्हारी कम से कम छूटे, एक बुद्धि का छूटे। जब तुम निर्णय करोगी तो सारी एकत्व बुद्धि नहीं छूटे शरीर से। तो यही कह रहा है कि जिस सबरी बुद्धियां तुम्हारी जब तत्व निर्णय करोगे तो सबरी दुर्बुद्धियां दूर हुई हैं, और अगर तत्व निर्णय नहीं करोगे तो ये कई दुर्बुद्धि दूर नहीं होने। समझ गए? ये सब दुर्बुद्धियां मिथ्या धारणा की चलती रहती या नहीं चलती रहती? तत्व अभ्यास करे जो जीव उसको मिथ्यात गलता है, उसकी दुर्बुद्धियां क्षीण होती है। मिथ्यात गलना माने दुर्बुद्धि दूर होना। अनादिकाल से जीव ने तत्वाभ्यास नहीं किया, मूर्ताजन्य धर्म के क्षेत्र में आकर के रूढ़ी से जिया, जो बना ली धारणा जो लकीर पे चला तो जिंदगी भर मर जाते ऐसे ही नहीं। जो एक धारणा बना ली अपन ने कि अपन तो जो करने बस धर्म के नाम पे करत रहो, जिंदगी पूरी हो जाए, स्वरूप अनुभव नहीं हुई है, वीतरागता जीवन में प्रकट नहीं हुई है, हो जाए। तो अब ये अपन को यहाँ पर कह रहे भैया प्रमाण ज्ञान का कब कार्यकारी है? तो एक तो प्रमाण ज्ञान जब कार्यकारी है कि जब तक आप जीवन में वीतराग विज्ञानता नहीं आवे तो प्रमाण ज्ञान काय को अहित से निर्वृत्ति नहीं कराए, हित में प्रवृत्ति नहीं कराए, आसमों से तो काय को प्रमाण ज्ञान है, काय को सम्यक ज्ञान है? अपने जीवन में दुर्बुद्धि अगर चल रही है तो क्या तो काय को प्रमाण ज्ञान है नहीं है।
भाई प्रमाण ज्ञान को तो काम ही है कि वो तुम्हारा ने पहले तो अज्ञान से निवृत्ति करे, जो जैसा वैसा उसको जीवन में प्रकट होवे, और फिर निरंतर आश्रमों से निवृत्ति करे और संवर्ण रूप प्रवृत्ति करके मोक्ष की सिद्धि करे, तभी वो तुम्हारे जीवन का प्रमाण ज्ञान है। अब तुम्हारा नहीं प्रकट हुआ तो कम से कम आगम से तो निर्णय करो, हमें ताते जिन बार कथित तत्वाभ्यास तो करो। तुम्हें अगर अनुभव नहीं भाव है, तुम्हारे जीवन में वह सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं भाव, तो कम से कम जिनको भाव है उनने जो वस्तु स्वरूप बताओ, उनके आधार पर तो निर्णय करो ईमानदारी से, क्या नहीं करे, तभी जाकर के अपना अनुभव होगी, और अपना अनुभव होगी जब भाई प्रमाण ज्ञान तो वहाँ प्रकट होगी। क्योंकि वो आचार्यों ने कही कि हमें भी ऐसे भाव है, हम भी इसी मार्ग पे चले कि हमें अनादिकाल से तो हमें तत्व ज्ञान था नहीं, तो हमें भी आगम से निर्णय करो। पहले आचार्य कह रहे हैं कि हमने 4 तरीके से हमारे निज वैभव का जन्म हुआ है कि हमने आगम का अभ्यास किया, युक्ति तर्क लगा करके निर्णय किया, फिर और ज्ञानियों का उस मार्ग पे चलने वाले उनका उपदेश सुना और स्वयं फिर उसका प्रयोग किया, तो हमारे स्वरूप का अनुभव हो गया, हम निज वैभव का जन्म हो गया। अब हमारे लिए अब हमारे लिए क्या है, अब हमारे लिए जो है क्या है कि अब अस्थिरता जन्य जो आश्रम है उनसे निवृत्ति करने का पुरुषार्थ चलता है। समय सार लिखा अमृत चंद्राचार्य देव ने, उसमें क्या उनने हेतु दिया उसमें अपना, हम क्यों लिख रहे हैं समय सार, समय सार लिखने में क्या उनने हेतु दो है कैसे पता नहीं है। हमारी अंदर में अभी परिणति मलिनता चल रही है, मेरी परिणति में अभी मलिनता चल रही है, तो इस समय सार की टीका से मेरी परम विशुद्धि तो है, परम विशुद्धि चाहिए हमें, परम विशुद्धि माने पूर्ण शुद्धि करना है हमें। अभी हमारे अंदर विशुद्धि तो चल रही, 3 चौकड़ी कसाय के अभाव की वीतरागता तो है, पर जब संजुलन कसाय की अशुद्धि भी खटक रही है, हमें इसका भी अभाव करना चाहते। इसके लाने हम ये समय सार ग्रंथ की टीका लिख करके और उस समय सार शुद्ध आत्मा की पूर्ण रूपेण लीनता करके हमारी परम विशुद्धि प्रकट करना चाहते हैं। तो ये जो है जिस ज्ञान में कहते हैं यदि स्वरूप की दृष्टि के संगे संगे पर्याय की अशुद्धता का विवेक और उससे निवृत्ति करने का पुरुषार्थ नहीं है, तो वो सम्यक ज्ञान नहीं है उनके पास। तो ज्ञान को यहाँ कहते हैं कि अशुद्धता है वह ख्याल में है, ज्ञान को शुद्धता और अशुद्धता दोनों का ख्याल है। प्रमाण ज्ञान तो उसी को कहते हैं कि हमारे जीवन में कितनी शुद्धता आ गई, कितनी अशुद्धता रह गई, वो बराबर दोनों का ज्ञान है। इसलिए अशुद्धता को टालने का पुरुषार्थ उठता है उसकी, जितनी जितनी अशुद्धि रह गई अब इसका निवृत्ति करने का पुरुषार्थ निरंतर ज्ञान। आश्रव दुख कार गनेरे और बुद्धिवंत तिने निर्वेरे, बुद्धिमान उनकी निवृत्ति करने के लिए निरंतर जागृत रहते हैं, तो पुरुषार्थ उठता है। अतः वह जानना भी कार्यकारी है, माने इस प्रकार से माने पर्याय की अशुद्धता का जानना भी जरूरी है और अपने द्रव्य स्वभाव को पर दृष्टि रखना भी जरूरी है और स्वरूप का आश्रय करके पर्याय में शुद्धि प्रकट करना ये सब जरूरी है। प्रमाण ज्ञान तभी वो कार्यकारी है, अन्यथा वो प्रमाण ज्ञान नहीं है कि जो अपने जीवन में अशुद्धि से निवृत्ति कराने के लिए निरंतर पुरुषार्थ जागृत नहीं करे और उसमें निरंतर जो है वो सजग रह करके आगे नहीं बढ़े, तो वो काय को प्रमाण ज्ञान। तो अशुद्धता टालनी है और शुद्ध पर्याय प्रकट करनी है, उसके लिए द्रव्य पर दृष्टि का जोर होता है, उसी के आश्रय से वीतरागता बढ़ेगी। तथापि अभी पर्याय में अशुद्धता है और शुद्ध पर्याय पूर्ण रूपेण प्रकट करनी है, इसलिए प्रमाण ज्ञान भी ऐसा कार्यकारी है। तभी कार्यकारी है कि वो अपन को अपनी पर्याय की अशुद्धि का भी विवेक हो, द्रव्य पर दृष्टि हो, उसका आश्रय करे और कितनी शुद्धता प्रकट हो गई उसका विवेक हो, तो समझो कि हाँ तुम्हारा प्रमाण ज्ञान कार्यकारी है, सम्यक है। द्रव्य दृष्टि के बल से तथा प्रमाण ज्ञान से दोनों से पुरुषार्थ उठता है। माने द्रव्य दृष्टि का बल माने अपना जो है दृष्टि माने कि वास्तव में मेरा मूल स्वरूप तो ये है और अभी पर्याय में इतनी अशुद्धि चल रही है, अब इस अशुद्धि को दूर करना है और कर रहे हैं, तो वो बराबर उसको दोनों का विवेक बढ़ता है, दोनों से पुरुषार्थ उठता है। दोनों में से एक ही हो तो दृष्टि और ज्ञान
दोनों मिथ्या होते हैं। एक हो मतलब क्या? जिसकी अकेली द्रव्य दृष्टि हो और पर्याय का विवेक नहीं हो, तो वो ज्ञान सम्यक, वो दृष्टि सही है, सम्यक दृष्टि है वो। और जिसको पर्याय का ही अकेला ज्ञान हो और द्रव्य दृष्टि नहीं हो, तो क्या वो सम्यक ज्ञानी है? दोनों का ज्ञान होता है, विवेक होता है, संतुलन होता है, तभी वो सम्यक ज्ञानी है, प्रमाण ज्ञान है, न तो काय को सम्यक ज्ञान। तो दोनों से पुरुषार्थ उठता है, दोनों में से एक ही हो तो दृष्टि और ज्ञान दोनों मिथ्या होते हैं। द्रव्य पर दृष्टि ना हो और मात्र ज्ञान से विचार करता रहे, के लिए जानकारी करते रहे ज्ञान से कि जो है सो है, जो है सो है, जो है सो है, जो, पर अंदर में स्वरूप का आश्रय नहीं हो उसको अपने द्रव्य स्वभाव का। तो कहते द्रव्य पर दृष्टि ना हो और मात्र ज्ञान से विचार करे, तब भी ज्ञान सम्यक नहीं होता है। तथा द्रव्य पर दृष्टि का जोर हो और ज्ञानकारी ना करे, माने ज्ञान में विवेक ना हो कि भैया पर्याय में हमें कितनी अशुद्धि चल रही, ज्ञानकारी ना करे, तो द्रव्य पर दृष्टि का जोर एकांत हुआ, अर्थात ये तुम्हारा सम्यक दृष्टिपना झूठा है, मिथ्या है। तो दृष्टि का जोर एकांत हुआ, अर्थात पर्याय का स्वरूप ग्रहण का पुरुषार्थ हुआ या नहीं, उसका कुछ ख्याल ही नहीं, तो दृष्टि, द्रव्य दृष्टि मिथ्या होती है। मुक्ति के मार्ग में दोनों कार्यकारी हैं। द्रव्य स्वभाव की दृष्टि और आश्रय और पर्याय स्वभाव में अपन को कितनी अशुद्धि आदि है, शुद्धि आदि हुई, इसका विवेक दोनों उसकी सम्यक ज्ञान में बढ़ते हैं। अगर दोनों नहीं बढ़ते तो वो ज्ञान सम्यक नहीं। कार्य समझ में कुछ है? अकेले अकेले ध्रुवू करत रहे, पर्याय की अशुद्धि का विवेक ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, पर्याय में कोई पता नहीं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि मुख्यता भले ही द्रव्य दृष्टि की बल की हो, भले ही द्रव्य दृष्टि की मुख्यता अपने जीवन में चलती हो, परंतु प्रमाण ज्ञान साथ होता है, दोनों साथ ही साथ कार्यकारी हैं। इधर सम्यक ज्ञान में पर्याय की अशुद्धि आदि का विवेक भी बराबर उसके बढ़ता है और अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि बराबर के मूल में तो मेरा स्वरूप ये है, और उसी का आश्रय और उसी की दृष्टि निरंतर उसकी चिन्मूलत बढ़ती रहती है, परंतु सम्यक ज्ञान में पर्याय का भी विवेक निरंतर उसकी बढ़ता रहता है और अशुद्धि का अभाव करने का पुरुषार्थ उसके जीवन में बढ़ता है। इसलिए तो आचार्य अमृतचंद देव ने, कुंद देव ने प्रवचन सार जी में कि भैया यदि तुम क्या करना चाहते हो, शरणार्थियों सूचक चूलिका में क्या लिखा, जन्मत में परिवर्तन करना चाहते हो। अरे कब काय के लाने, सामान्य अंगीकार का भाव दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो सामान्य को अंगीकार करो। वो विवेक है, जब विवेक कह रहे कि भैया सामान्य के बिना तुम्हारे भावों का, दुखों का पूर्ण भाव नहीं हो सकता है। तो ये जो है, ये अपने लिए बराबर जिसको सम्यक ज्ञान होता है, प्रमाण ज्ञान होता है, वो प्रमाण ज्ञान का कार्यकारीपना तभी कहलाता है कि जब वो अज्ञान से निवृत्ति करावे, हित में प्रवृत्ति करावे, अहित से निवृत्ति करावे, और फिर जहाँ अपना कोई प्रयोजन नहीं वहाँ से मध्यस्थता रखे, तो ही वो प्रमाण ज्ञान कार्यकारी है। अन्यथा वो प्रमाण ज्ञान की कोई उपयोगिता नहीं। काय को ज्ञान फिर, जिसमें अपने अज्ञान से निवृत्ति नहीं हो, हित में प्रवृत्ति नहीं हो, इससे निवृत्ति नहीं हो, वो काय को ज्ञान है, कैसो ज्ञान है? आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी दे, काय को ज्ञान है तेरे? तो ये अपना जो है एक एक प्रश्न में आपके लिए किस तरीके से आपका कल्याण होता है,
क्या बात तुम्हारे लिए अपने जीवन में अपनाना चाहिए, ये सब चीज़ें अपने लिए एक एक प्रश्न उत्तर में आती। अपन अपना जीवन देखें और अपने जीवन में जहाँ गलतियाँ हों उसका सुधार करें, तो अपनो स्वाध्याय कार्यकारी है, पढ़ना सार्थक है। और नहीं तो फिर ठीक है, पढ़त रहो भाई। पढ़ने को तो अपन निषेध करने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि जब भी समझ आएगी तो शास्त्रों के अज्ञानियों के सत्संग पूर्वक ही आएगी। वो अर्थ कहूँ से तो स्थान है नहीं है कहूँ से, तब ठीक है। जब तक तुम सिर्फ अकेली औपचारिकता में पढ़ रहे हो तो पढ़ो, परंतु परमार्थ से जब तक तुम उसका प्रयोजन नहीं समझोगे तब तक वो तुम्हारे लिए हितकारी नहीं बनेगा। ये है विचार करना। अब वो अपन ने प्रश्न पहले कर लिया है, पढ़ लिया है, परंतु सब पाठ और पीछे सपाट, आगे पाठ पीछे सपाट सब भूल जाते, का पढ़ो का नहीं पढ़ो। अभी जितना अपन ने पढ़ लाओ, अब फिर से अगर फिर से चलाएं तो फिर से अपन पूछे कछू तो कछू नहीं समझोगे तो पूरे। अब इसलिए अपन को क्या है कि अब वो बार बार करो अभ्यास, क्योंकि खोटी आदतें पड़ी हुई हैं। अब खोटी आदतें इधर पढ़ते उधर बस जो के तो जुड़ जाते, भूल जाते, कुछ नहीं पता रहता। आगे का प्रश्न भी उसी से संबंधित है। ये प्रमाण ज्ञान साथ ना रखे तो निश्चयाभासी होने का अवकाश है क्या? अगर पर्याय का विवेक नहीं हो तो क्या वो निश्चयाभासी हो सकता है? ये प्रश्न है। कहते हाँ, निश्चयाभासी होने का अवकाश है। उसकी द्रव्य दृष्टि भी ही मिथ्या है। जिसको पर्याय का विवेक नहीं हो तो वो काय को द्रव्य दृष्टि होगी, मिथ्या दृष्टि है। अकेलो कि हम तो शुद्ध द्रव्य है, तो हम तो शुद्ध द्रव्य है, और पर्याय विवेक नहीं है कि भैया जे भी तो हमारे पर्याय में विपरीतता चल रही, तो मिथ्या दृष्टि एकांत है, मिथ्या दृष्टि हो। तो कहते हैं जो इस प्रकार से जिसको प्रमाण माने जिसको क्या है कि अगर प्रमाण ज्ञान में पर्याय का विवेक नहीं है तो कहते हैं निश्चयाभासी होने का अवकाश है, उसकी द्रव्य दृष्टि मिथ्या जानो। अनेकांत की शैली ऐसी है कि दोनों पहलुओं से स्वरूप की ओर आने की प्रेरणा मिलती है। द्रव्य दृष्टि से और पर्याय का विवेक होने से दोनों से अपन को जो है स्वरूप में जाने की प्रेरणा मिलती है। कैसे? आगे दिया है कैसे प्रेरणा मिलती है। मुमुक्षु अनेकांत की शैली ऐसी है कि दोनों पहलुओं से स्वरूप की ओर जाने की प्रेरणा मिलती है। कि मिले ऐसा है प्रश्न है। कहते हाँ, अनेकांत का स्वरूप ऐसा ही है। द्रव्य दृष्टि से शुद्ध हूँ, इस प्रकार दृष्टि में एकांत आया, तब द्रव्य पर्याय का ज्ञान भी साथ रहता है, अर्थात सम्यक एकांत के साथ अनेकांत रहा हुआ है, और तब एकांत सच्चा होता है, अन्यथा मिथ्या कहलाता है। माने एक तरफ अपन को द्रव्य का भी विवेक हो, द्रव्य स्वभाव का भी विवेक हो, दृष्टि हो, और पर्याय का भी विवेक हो करके उसका अपन को कितनी अशुद्धता है उसकी अपन को विवेक हो, क्योंकि वही के लाने द्रव्य दृष्टि है, और अकेली द्रव्य दृष्टि है और पर्याय को विवेक नहीं, तो मूर्ता है वो, तो कुछ मतलब नहीं है उनको। बहुत बढ़िया एक एक प्रश्न जो है, और कहाँ कहाँ व्यक्ति भूलें करता है, कैसी कैसी मूर्ताएं पकड़ता है, ये सब चीज़ें जो है इसमें इन्होंने दी हैं। अब ये जब तक अपने जीवन में से नहीं निकले तब तक अपन क्या है कि रात दिन पागलपन में ही जीते हुए ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, और बस जहाँ के तहाँ खड़े रहते हैं। क्या वे गिलाने अपने अपने सांप्रदायिक दृष्टि से अपन अपने माने हुए लोगों में अपन धर्मात्मा बन जाते हैं। अपन डेली स्वाध्याय कर रहे हैं, डेली जो कर रहे हैं, जो पूजन कर रहे हैं, अरे भैया अपन तो रोज अभिषेक कर रहे हैं, अरे शांति धारा कर रहे हैं, अरे बिल्कुल अपन तो बहुत बड़े धर्मात्मा। तो अपने अपने संप्रदाय वालों को अहुरूपम अहु स्वरम वाली स्थिति है, अहुध्वनि। क्या तुम उनकी महिमा कर दो, वे तुम्हारी महिमा कर दें, पंडित बुला लो किराए की, और वे तुम्हारे गीत गा जाएं, और अपने बस अपनों उनको मान सम्मान तुम कर दो, अरे बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बस होगा काम। जीवन देखो तो जियोगा तो वही पागलपन और मूर्ता पोषण कराता वही ने। इसलिए भैया समय रहते हुए अपन जागो, और जाग करके अपने जीवन में सम्यक प्रकार से वस्तु स्वरूप समझ के, और अपनी वृत्ति को अगर विपरीतता में अपन जी रहे हैं तो उसके लिए बहुत शीघ्रता से अपनी कुटेबों को छोड़ो। अकेले मात्र बोलते रहने से कि भैया हम आज तक राग सह जग में रुली मिले सरागी देव,
और बीतराग भेंटो, अबे झूठी बात है, पढ़त रहो अकेली, का फायदा उसे। भगवान से बीतराग, भगवान से भेंट जब ही खुआओ जब जीवन में बीतरागता आ जाए, प्रकट हो जाए, जब ही तुम्हारी भेंट भाई भगवान से, ना तर कछु नहीं है सब। कहवे कि अकेली लिखी लिखाई पढ़ दो और अपने बस संतुष्ट होकर जियोगे तो पागलपन में लगे रहो। चलिए अभी अपना टाइम हो गया है, विचार करना जीवन में और सही प्रकार से अपने जीवन को जीने का प्रयत्न करना। द्वादशांग जन्माणी माता की जय हो, पंच परमेष्टि भगवंतों। भाई साहब ना